बातें हुई कि ज़रब अज़ब तरस के एक और ऑपरेशन की भी जरूरत है। तो ज़रब अज़ब में कौन सा तीर मारा गया था, उसमें कौन सी अचीवमेंट हुई थी? हमारे घर में स्मार हुए, हमारे बाजार में स्मार हुए, कौन से दहशतगर्दी खत्म हुई? कोई दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। और इसी बदएतमादी की वजह से आम आवाम तो छोड़े, आज हमारे मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने रियासत पे एतबार नहीं कर रही और एहतजाज पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी रियासत के जिम्मेदारान के बयानात हमारे साथ मौजूद हैं। कोई कह रहा था तालिबान, अभी रिसेंट की बात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, तालिबान यहां पर ये जंग के लिए स्वात नहीं आए थे, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब करते थे, तालिबान ज़हीन लोग थे, तरक्की चाहते थे। ये हमारा साबिका वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट है। ये खान साहब कुछ और कह रहे थे, उन्होंने कह दिए थे गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। वो उनका ये स्टेटमेंट भी है कि तालिबान के नजरियात से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। ये मुख्तलिफ बयानात, ये हमारी ही सियासी क़यादत और मुल्क के रिस्पॉन्सिबल ओहदों पर रहने वाले लोगों ने यहां पर दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जब हम चीख रहे थे 20 साल से कि ये एक ही लोग थे, ये एक ही लोग हैं, चाहे अफगान तालिबान वहां पर या ये पाकिस्तान में तालिबान लड़ने वाले, ये सारे एक ही लोग हैं, लेकिन हमारी बात पे उस वक्त कान नहीं धरा गया। अब फिर वो साबित हो रहा है। ये एक हकीकत है, नजरियात हर किसी के अलग अलग होंगे, लेकिन ये इस हकीकत है, इसको कोई जुटा नहीं सकता। अब मैं इस पर आऊंगा। कल ये भी डिबेट हुई कि खुदकश पंजाब में जब होता था तो कौन थे, वो तो उनका ताल्लुक भी पंजाब से नहीं था। तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि खुदकश अगर हमारे इलाके से उनका ताल्लुक था भी, तो उनको ट्रेन करने वाला कर्नल इमाम और जनरल हमीद गुल ये कौन थे? किसने उनको भिजवाया था? कौन इन सादा जहनों को वरगलाने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल की थी? कौन थे वो लोग? वो हमारे नहीं थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये हम छुपा नहीं सकते। हम 100 दफा भी अगर चाहें कि इन तमाम हकायक को हम छुपा नहीं सकते। और ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट मेरे साथ मौजूद है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक 66,000 जो जाने गई हैं इस वॉर ऑन टेरर में, उनमें से 40,000 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। और हम ये नहीं कहते कि दहशतगर्दी कहां, हम किसी सूरत दुनिया के किसी कोने में भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यह तकाबुल भी दुरुस्त नहीं था जो कल यहां पर हो रहा था। इन तमाम 66 हजारों में पंजाब में सिर्फ 2500 नुकसानात हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक भी ना हो, लेकिन यह कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं रहा हूं, तबाह बर्बाद मैं रहा हूं, मईशत मेरी तबाह हो गई, नस्ल मेरी तबाह हो रही है, और इसको इसी प्रिज्म से देखना होगा। जनाब स्पीकर, यहां पर कल मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा, तो इस मफरूजात, इन ऐलानात की वजह से हमें कोई अब धोखा नहीं दे सकता कि कहे कि भाई हमने ऑपरेशन का इरादा कर लिया है। ऑपरेशन का इरादा नहीं, आप अपनी पॉलिसी ठीक करें, अपने जहनों में क्लैरिटी लाए, तब बात बनेगी। और अगर आप चाहे, रियासत चाहे, तो ये चंद दिन का काम है, ये चंद दिन का काम है, लेकिन हमने नहीं करना, क्योंकि हमने तो 40 साल से जंग को बतौर कारोबार यूज किया है, जंग को हमने बतौर कारोबार इस्तेमाल किया है। तो इस तरह रियासत नहीं चलती। पहले तो हम ये बहाना बनाते थे कि भाई ये जो हो रहा है, ये अफगानिस्तान में इंडिया नवाज हुकूमत है, वो यहां पर ये सब कुछ टीटीपी को सपोर्ट कर रही है। अब तो हमारी चहीतों की हुकूमत है, अब कौन कर रहा है उसको? अब कौन सी एजेंसी दुनिया की इन लोगों को सपोर्ट कर रही है? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि हमारी एजेंसियों ने, हमारी जर्नलों ने यहां पर तहफ़्फ़ुज़ दी अफगान तालिबान को, उन्हीं तालिबान ने फिर आगे जाकर टीटीपी को सपोर्ट किया, और उसने जाकर फिर वो हमारे बच्चों को मारा। जनाब स्पीकर, एक बात बहुत क्लियर है, जिस दिन तक हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में तालिबान काबिज रहेंगे, पाकिस्तान समेत पूरी रीजन में अमन नहीं आ सकता। प्याग लगी हुई है, और मैं मोहसिन दावड़ के वजूद पे आग लगी हुई है, और कोई और आराम से जिंदगी गुजार लेगा, यह हो नहीं सकता।
यह आग फैलेगी। ये जब अफगानिस्तान में भी थी उस वक्त यहां पर यह क़यादत कह रही थी कि ये यहां पर आएगी, ड्यूरेंट क्रॉस करके आएगी। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में है तो उससे पूरे मुल्क में फैलेगी। ये रुकने वाली नहीं है। जनाब स्पीकर, ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, हम यहां पर आते हैं, तकारीर करते हैं, तनकीद करते हैं, दावे करते हैं और यह मसला हल नहीं होता। ये क्यों नहीं होता हल? ये कल जो तकारीर हुई, उसी तकारीर का इंसान अगर तज्जिया करे, उसी का एक जायजा ले, तो फिर उससे पूरी वजाहत हो जाती है कि यह मसला हल क्यों नहीं हो रहा। मसला कुछ और है। यहां पर जितने भी तकारीर हो रही थी कल, एक आध के अलावा, मैं कुछ ज्यादा जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, एक आध के अलावा जितने भी तकारीर हुई किसी ने सच नहीं बोला। वो मसला हमारा कुछ और है और हम कहीं और फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम कहीं और से है और हम कहीं और बात कर रहे हैं। मसले को हम एक जगह दूसरी जगह फेंक रहे हैं, हम सच बोल ही नहीं रहे। हालात इस नहज तक आ पहुंचे हैं कि आज पेशावर में प्रेस क्लब के सामने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने एहतजाज किया है और वो अपने एहतजाज में ये नारे लगा रहे हैं कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। अब इस नहज पर अगर आप के इदारे पहुंच जाए तो फिर आप रियासत किस तरह चलाएंगे? कैसे चलेगी ये रियासत? और उनको मजबूर किया गया है इसी कंफ्यूजन की वजह से। जब जो जिसके तरफ इशारा हमारे एक पेशावर के मेंबर साहब भी कर रहे थे, ये कंफ्यूजन है और उसी कंफ्यूजन की वजह से वो लोग तंग आकर आज एहतजाज करने, जब आपकी फोर्स एहतजाज करने पर मजबूर हो जाए तो आपको हालात की नजाकत का अंदाजा हो जाना चाहिए और आप फिर खुद अंदाजा लगा रहे कि इसके बाद फिर दूसरा स्टेप कौन सा होगा। यह बात रुकती नहीं है। हमने पूरी की पूरी पूरे अपने मुल्क को अमेरिका के हवाले कर दिया और उनको इजाजत दी कि जितने भी अपनी प्रॉक्सी वॉर्स लड़नी है, जितने भी उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक गेम लड़ने हैं, हमारा मुल्क हाजिर है, हम ताबेदार हैं, हम लड़ेंगे आपके लिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी सरजमीन। और ना सिर्फ अपनी सरजमीन हमने प्रोवाइड की, हमने उनको वो रॉ मटेरियल दिया जो उनकी जरूरत थी। उनकी यूनिवर्सिटी में हमारे लिए निसाब बन कर आता था, हमारे बच्चों को जंगी जनूनियत उनमें पैदा करने के लिए वो निसाब बनकर आता था। हमारे निसाब में शामिल होता था कि 2 क्लाशनकोप जमा 2 क्लाशनकोप 4 क्लाशनकोप, और चाहे उर्दू हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मुताला जो कुछ भी हो, वो सब कुछ जंग के इर्द गिर्द वो सारा माहौल वो उस एक ही दायरे में फिर रहा था। तो एक ना सिर्फ हमने अपनी जमीन दी बल्कि एक ऐसी माइंडसेट उनको देने की कोशिश की जो उनके मकसद के लिए लड़े, जो जंग में उसमें शरीक हो, उनकी जंग में शरीक हो जो हमारी नहीं थी। जो अमेरिका लड़ रहा था अपने सियासी मकासद के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, और उसके फिर कंटिन्यूएशन में फिर आगे क्या होता है वो तो हो गया। मुजाहिदीन का दौर गुजर गया, फिर उसके बाद तालिबान का फेज 1 आया, उसको भी आपने ऐसे हेरोइक तरीके से फिर पोर्ट्रे किया जो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता। और जो इन तमाम इस ड्यूरेशन में अगर कोई पॉइंट आउट करता था, अगर वली खान कहता था कि ये जंग, ये जिहाद नहीं फसाद है और ये जंग बॉर्डर के इस पार आ जाएगी, तो तब वो गद्दार था। आज हम जब ये बात कर रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से स्पॉन्सर्ड जंग अफगानिस्तान में लड़ी गई और या लड़ी जा रही थी, ये तबाही है, ये बर्बादी है, फिर हमें एजेंट करार दिया गया था। 20 साल तक 9/11 के बाद बात करते हैं, 20 साल यहां पर नासिर मुसद्दी साहब ने भी उसका जिक्र किया। 20 साल तक हमने यहां पर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ दी, यहां पर हमने उनको प्रोटेक्शन दी, यहां पर उनको हमने खर्चे दिए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, उनको पैसा दिया, उनको हमने प्रोटेक्शन दी। अगर हम वो प्रोटेक्शन ना देते तो ना आज वो अफगानिस्तान पे काबिज होते और ना ही उसी के तसलसल में यहां पर ये जो कुछ हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, तबाही बर्बादी हो रही है, ये सब कुछ होता। यहां पर अफगान मुहाजिरीन बेचारों को उन पर किस्म की यहां पर तोहमतें लगाई जाती है और मोरदी इल्जाम ठहराया जाता है। जनाब स्पीकर, जो लोग वहां पर जंग में मुलविस हैं और या उनके साथी है जो यहां पर अटैक्स करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो वहां भी जा सकते हैं जहां मैं नहीं जा सकता, उनकी एक्सेस वहां भी है, पूरे मुल्क में वो पहले हुए हैं, वो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं,
उनकी एक एक रसीद पर, उनकी एक एक चिट पर वो वीजे की हैसियत रखते हैं। तो किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वो बहुत वाज़ेह है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अफगानिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं, और जब अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ तब भी हमने यह बात कही थी कि यह आगाज है हमारी तबाही का। हम यहां पर शादियाने बजा रहे थे, यहां पर मेरे पास सियासी जमातों के वो स्टेटमेंट्स, वो तहनीयत पैगामात, वो सारे हमारे पास मौजूद हैं जो उनको मुबारकबाद दे रहे थे। यहां पर बतौर रियासत हमने उस चीज को सेलिब्रेट किया। ये बयानात हमारे ये अभी के ये सारे